दिल्ली विधानसभा चुनाव में केवल 20 दिन का वक्त जो है वो बाकी रह चुका है और इसी बीच आपको बता दें, जहां एक तरफ नामांकन प्रक्रिया का जो है वो अंतिम प्रक्रिया चल रही है और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि इस लिस्ट में कौन कौन नाम होगा, वो लिस्ट जो है वो यहां पर जारी कर दी गई है। जी हां, बेसब्री से जो दिल्ली की जनता है, जब हम उनके बीच जा रहे थे बात करने, तो उनको सबसे ज्यादा अगर किसी का इंतजार था तो वो था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और साथ ही साथ पिछले कई चुनावों में देखा गया है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का जो क्रेज है, जो जनता के बीच में अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है विधानसभा चुनाव के समय, कहीं ना कहीं वो कई विधानसभा चुनाव जो है अब तक पलट चुके हैं। चाहे बात हो हरियाणा विधानसभा चुनाव की, उसमें भी जो योगी आदित्यनाथ ने एक मंत्रा दिया, अपना मंत्रा दिया, जो बटेंगे तो कटेंगे, वो पूरा कारगर साबित हुआ। और कहीं ना कहीं हरियाणा जो लग रहा था कि बीजेपी हार जाएगी, उस हरियाणा में बीजेपी ने अपनी बहुमत की सरकार बनाई। महाराष्ट्र के अंदर भी अगर बात की जाए तो बीजेपी ने जो वन साइडेड विक्ट्री हासिल की, उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन जगहों पर जनसभाएं की, वहां का स्ट्राइक रेट 95% से ऊपर रहा। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें, जो बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है स्टार कैंपेनर की, इसमें कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ 7 मुख्यमंत्री, जी हां 7 मुख्यमंत्री दिल्ली के चुनावी माहौल में जो है वो उतरेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है योगी आदित्यनाथ का। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से, चाहे हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो, क्या दिल्ली चुनाव में भी इसी तरीके से कैंपेन करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र से भी हमने आपको दिखाया था कुछ ऐसी सीट्स थी जहां पर पिछले 15-15 साल से बीजेपी नहीं जीत पाई थी, लगातार वहां पर विपक्षी पार्टियां जीत रही थी। वहां पर भी योगी आदित्यनाथ ने रैली करके उन सीटों को भी बीजेपी के पाले में डाल दिया था। और अब देखना होगा क्या दिल्ली में भी ऐसा ही कुछ होगा, किन किन जगहों पर योगी आदित्यनाथ की रैली की जाएगी। अब इसके भी क्यास लगाना जो है वो शुरू किए जा चुके हैं। और ना ही केवल योगी आदित्यनाथ, बल्कि उनके साथ साथ और भी 6 मुख्यमंत्री जो हैं, जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो यहां पर चुनावी रणभूमि के अंदर जो है उतरेंगे और बीजेपी के लिए कैंपेन करेंगे। योगी आदित्यनाथ के बाद अगर बात की जाए तो यहां पर नाम आता है देवेंद्र फडणवीस का। पूर्व में भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद उप मुख्यमंत्री, और इस बार जो महाराष्ट्र में इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, या फिर कहा जाए महायुति की सरकार ने, उसमें सबसे बड़ा अहम रोल अगर किसी का था तो वो देवेंद्र फडणवीस का था। देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली आकर के बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार था हिमंत बिस्वा शर्मा, उनका नाम भी इस लिस्ट में है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हैं, वो पूरा इतिहास को साथ में लेकर के चलते हैं, कहीं ना कहीं अपने बेबाक भाषणों के लिए जो है हिमंत बिस्वा शर्मा जाने जाते हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट के अंदर है। और पूर्व में कांग्रेस के वो जो है कद्दावर नेता रह चुके हैं, लेकिन एक जो घटना हुई थी राहुल गांधी के घर पर उनके साथ, उसके बाद से उनका हृदय परिवर्तन हुआ, बीजेपी में वो शामिल हुए। इस समय बीजेपी के एक ऐसे फायर ब्रांड लीडर हैं जो कहीं ना कहीं कई चुनावों में जो है माहौल जो है वो पार्टी के पक्ष में कर चुके हैं। उसके बाद अगर बात की जाए बाकी भी जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे फिर वो डॉक्टर मोहन यादव हो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में है, वो भी आएंगे यहाँ पर प्रसार करने के लिए। हालांकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी है उनको समर्थन दे दिया, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के आने से देखना होगा कितना माहौल दिल्ली के अंदर बदलेगा। उसके अलावा अगर बात करें भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, वो भी आएंगे, वो भी आकर के यहाँ पर जो है कैंपेन करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। खास तौर पर जो जहाँ पर राजस्थानी समाज ज्यादा है, ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर जो है उनको ज्यादा वहां पर उनकी सभाएं कराई जाएंगी। उसके अलावा क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर हरियाणा के साथ बॉर्डर जो है वो टच होता है, हरियाणा बेल्ट के बहुत से लोग जो है वो दिल्ली में रहते हैं, इसलिए जो हरियाणा के इस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जो अभी उनको बड़ी एक विक्ट्री यहां पर हासिल हुई है, उन नायब सिंह सैनी को भी जो है यहां पर चुनावी मैदान में जो है यहां पर उतारा जा रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर मनोहर लाल खट्टर, वो भी पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस समय जो है केंद्र सरकार में मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी यहां पर चुनावी कैंपेन में रहेंगे।
नरेंद्र मोदी का सबसे पहले नाम है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो अमित शाह का भी देखना होगा इस चुनाव में किस तरीके से उनका जो है यहाँ पर रोल रहने वाला है। हालांकि अभी घोषणा पत्र भी आएगा, उसमें भी यही माना जा रहा है कि अमित शाह जो है उस घोषणा पत्र को, संकल्प पत्र को जो है यहाँ पर लीड कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। उसके अलावा और भी कई केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ पर नाम है। गिरिराज सिंह का नाम है, वो भी यहाँ पर आकर के जो है वोट मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जगत प्रकाश नड्डा जो कि इस समय मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर आकर के कैंपेन करेंगे। और भी जो ये पूरी लंबी यहाँ पर लिस्ट है, इसमें राजनाथ सिंह का भी नाम है जो इस समय मौजूदा रक्षा मंत्री हैं। नितिन गडकरी का नाम है जिन्होंने बेहतरीन काम किया और विपक्ष भी इनके काम का लोहा मानता है। उसके अलावा पीयूष गोयल हैं इस समय जो यहाँ पर कैंपेन करेंगे, उनका नाम लिस्ट में है। शिवराज सिंह चौहान का नाम यहाँ पर लिस्ट में है, कृषि मंत्री हैं, मौजूदा पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो है मुख्यमंत्री का कार्यकाल उन्होंने संभाला है, रिकॉर्ड उनके नाम है। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान है जो मौजूदा इस समय एजुकेशन मिनिस्टर है, वो भी यहाँ पर कैंपेन करेंगे, इस लिस्ट में उनका नाम शामिल है। उसके अलावा सरदार हरदीप सिंह पुरी, हाल ही में जो एक अभी यहाँ पर रमेश बिदूड़ी की तरफ से नामांकन रैली निकाली गई थी, उसमें भी हरदीप सिंह पुरी वहां पर मौजूद थे। उनको भी इस दिल्ली चुनाव में जो है एक स्टार कैंपेनर के नाते जो है भारतीय जनता पार्टी उतार रही है। उसके अलावा अगर बात की गिरिराज सिंह के बारे में, मैंने आपको बता दिया गिरिराज सिंह का यहाँ पर नाम है, वो भी यकीनन इस बार के चुनाव में जो यूपी बिहार के वोटर्स का यहाँ पर एक पूर्वांचली वोटर्स जिनको कहा जा रहा है कि केजरीवाल से नाराज चल रहे हैं, और इस बीच में गिरिराज सिंह का यहाँ पर नाम आना कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर, अब वो जो पहले से पूर्वांचली वोटर नाराज है केजरीवाल से, और गिरिराज सिंह को यहां जब स्टार कैंपेनिंग में उतारा गया जहां पर बड़ी संख्या में यूपी बिहार के वोटर रहते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर इनकी जनसभाएं करवाई जाएंगी, जिससे माहौल जो अभी केजरीवाल के अगेंस्ट है वो और ज्यादा बीजेपी के पक्ष में कैसे है, इस पर यकीनन गिरिराज सिंह जो है वो यहां काम करने वाले हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया पुष्कर सिंह धामी का यहां पर नाम है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, जो कई सारी ऐसी सीट्स है जहां पर उत्तराखंड वोटर्स बड़ी संख्या में, चाहे फिर वो पटपड़गंज की सीट हो, चाहे फिर वो यहां पर करावल नगर की सीट हो, या फिर बुराड़ी की सीट हो, यहां पर जो है वो उत्तराखंड वोटर जो है वो बड़ी संख्या में यहां पर हैं, तो यहां पर यकीनन पुष्कर सिंह धामी जो है वो जाकर के कैंपेन करेंगे। उसके अलावा अगर बात किए तो यहां पर जो लोकल लीडर्स की अगर बात की, जो दिल्ली में ही पहले से लगे हुए हैं, वीरेंद्र सचदेवा का यहां पर नाम है, बैजंजय पांडा जो कि उड़ीसा बेल्ट से आते हैं लेकिन दिल्ली भाजपा के प्रभारी हैं, उनका नाम यहां पर है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम यहां पर है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। हर्ष मल्होत्रा इसी पूर्वी दिल्ली से जो है सांसद भी हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। अलका गुजर का यहाँ पर नाम है। अतुल गर्ग का ये सह प्रभारी हैं दिल्ली बीजेपी के। उसके अलावा सम्राट चौधरी जो कि इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी को भी यहाँ पर जो है मैदान में उतारा जा रहा है, वो भी यहाँ आकर के स्टार कैंपेनिंग करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन का यहाँ पर नाम है। उसके अलावा हंसराज हंस जो कि एक गायक हैं और पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं, उनका नाम स्टार कैंपेनिंग की लिस्ट में है। इसके अलावा यहाँ के जितने सांसद है, मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिदूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत शेरावत, प्रवीण खंडेलवाल, बांसुरी स्वराज, इनका नाम है। और इसके अलावा बाकी और जो यहाँ पर नाम है लिस्ट में आखिरी समय में, वो यहाँ पर स्मृति ईरानी का है, अनुराग ठाकुर का नाम है, हेमा मालिनी वो भी यहाँ पर आकर के कैंपेनिंग करेंगी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ और सरदार राजा इकबाल सिंह। तो कुल मिलाकर के 40 लोगों की फौज जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उतारने वाली है। अब देखना होगा कि इसका कितना असर चुनाव में होगा, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बेसब्री से जो इंतजार है चुनाव में वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बहरहाल क्या लग रहा है आपको इस लिस्ट को देख करके कि क्या ये लिस्ट सही है, क्या इसमें और नाम हो सकते थे, क्या कुछ बदलाव हो सकता था, क्या आपकी इसमें राय है? योगी आकर के कैसे दिल्ली चुनाव पलट सकते हैं, क्या आपको लग रहा है? आपकी इस पर जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।